तो देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में ना जिस तरीके से एक ऊपर मार्केट को ले जाया गया और उसके बाद अचानक मार्केट ऊपर से गिरना शुरू हुआ, ताश के पत्तों की तरह निफ्टी जो है वन बाय वन लुढ़कना शुरू हुआ था। तो ये क्यों गिरा? सबसे पहला आपको यही सवाल होना चाहिए कि अचानक ऊपर से ऐसा क्या हुआ जो निफ्टी एक ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ ये जो गिरावट है उसकी वजह क्या है सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले ये देखो भाई, देखो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसका एक आंकड़ा आया। अब ये आंकड़ा क्या है? देखो बजट से पहले ना एक सारी ब्रीफिंग होती है और उस ब्रीफिंग में एक सर्वे निकल के आया है, इकोनॉमिक सर्वे का एक डाटा निकल के आया है और उस डाटा में ऐसा बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.3 6.8%। अब आप पूछोगे इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब जो है वो सीधा आपको मैं बताऊं तो एक चीज है, अभी मार्केट में आपको 2025 का भी चीजें जो है वो आपको देखने को मिला है कि भैया थोड़ा नेगेटिव साइड का मोमेंटम है। तो ये जो ग्रोथ है ना वो अभी भी मार्केट को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, पहली चीज। दूसरी तरफ आपने देखा मार्केट एक सडन मोमेंटम किया अपर साइड से, तो क्या आपको सवाल होना चाहिए कि क्या कल के बजट के दिन कोई बड़ा गेम होने वाला है? क्या कोई रिटेलर्स को ट्रैपिंग का कुछ सिनेरियो बना है? तो देखो सबसे पहली चीज, अमेरिकी टैरिफ की चिंता के बीच रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, आरबीआई के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ गई। ठीक है, आज भी अगर आपने देखा किस तरीके से रुपया जो है वो डाउन जा रहा है, ठीक है, तो अब चांसेस वेरी हाई कि आरबीआई जो है वो भी कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। दूसरी तरफ एक चीज और है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो डॉलर जो है ना, डॉलर अगर आपको मंजूर नहीं है तो फिर यूएस को अलविदा कह दीजिए, ऐसा ट्रंप ने फिर से इंडिया सहित ब्रिक्स देशों को फिर से धमकी दे दी है। अब बात यहां तक नहीं रुकती है भैया, दूसरी तरफ आरबीआई का एक रॉयटर्स के हिसाब से एक पोल निकला है और उसमें ऐसी चीज है कि आरबीआई जो है वो रेट कट कर सकता है 6.25% इन फरवरी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अपडेट निकल के आया। और दूसरी तरफ कोर इन्फ्लेशन जो है वो जापान का कैपिटल हिट्स 1 ईयर हाई, अभी वो एक साल के हाई के ऊपर चला गया है। ये भी एक बड़ी चीज हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो सारी कुछ चीजें है ना वो अब मार्केट के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन का अगर आप टेलीग्राम देखें, मैंने आपको डॉट टू डॉट समझाया था कि देखो मार्केट डॉट टू डॉट मेरे लेवल्स के ऊपर रिवर्स हुआ। मैंने आपको एक चीज बताया था, एक चीज ये बताया था कि देखो अब अगला मूव जो है वो इसके ऊपर आना है। ठीक है, कितने बजे बताया था? 10:15 बजे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट उसके ऊपर गया, हमारा जो थर्ड टारगेट था 23,500 का, वो हिट होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद जब मार्केट 23,500 के ऊपर था ना, तब मैंने 1:11 के ऊपर क्या बताया, देखो अब शांत रहने में भलाई है, ये चीज देखो। ठीक है, और उसके बाद यहां आप देखो किस तरीके का सिनेरियो बना है, ताश के पत्तों की तरह एक ही झटके में, मतलब एक भी पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाया, सारा का सारा नेगेटिव कैंडल में ही खेल खत्म किया। ठीक है, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी थी जब मार्केट इधर खड़ा था, तब मैंने बताया था कि अब शांत रहने में भलाई है। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या चीजें हुई है। ठीक है, तो अगर आपको लाइव मार्केट में ऐसी ही अपडेट्स चाहिए ना, सबसे पहले तो मेरा जो ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल है उसी को ज्वाइन करना है। मेरे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना कर रखे हैं, तो उनसे जुड़ना मत, वरना आप फंसने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो फ्री का ही जुड़ना है, ऑफिशियल ओरिजिनल से जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज यहाँ आप देखो, मार्केट ने यहां से ओपनिंग करी, कौन सा लेवल है यह आप देख सकते हो। इस लेवल के ऊपर से 23,280 के आसपास से मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ। हमारा दो टारगेट था, पहला तो 23,365, ठीक है, उसके बाद 23,417 और उसके बाद 23,503। अब देखो यहाँ पहले गया पहला टारगेट, फिर दूसरा लेवल उड़ाया और उसके बाद हमारा तीसरा लेवल भी मार्केट ने उड़ाया और ऑलमोस्ट अभी भी मार्केट इधर आया और उसके बाद फिर से बाउंस कर गया। तो ये पावर है लेवल्स की। पर अब क्या करना है, ठीक है ना, मैटर अब क्या करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और कल है
बहुत ही बड़ा इवेंट। तो स्पेशली सबसे पहले तो एक बड़ा इवेंट है, तो यहाँ ना एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसके ऊपर आपको थोड़ा दिमाग रखना है। देखिए यहां से ये, ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ मारा है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप देखो क्या चीज है, मार्केट बार बार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और लास्ट टाइम भी इसी को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट नीचे आया, अब यहां से उठ रहा है और उठने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट करने की ट्राई कर रहा है। अब यहां मैटर क्या करती है चीज, ये जो रेंज है ना, इस रेंज को 23,400, 23,300, ये एक मोस्ट आईएमपी लेवल है, ठीक है, निफ्टी के लिए, क्योंकि पूरे ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट ने इस रेंज को काफी बखूबी होल्ड किया है। पर इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनता हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर हेड एंड शोल्डर का कंप्लीट कहाँ हो सकता है, इस लेवल के आसपास 23,350, 23,300 के आसपास। तो उसके नीचे आता है ना, तो थोड़ा अलर्ट रह के रहना चाहिए, ठीक है। और पहले ही मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ये बजट है, ठीक है, और बजट के दिन मार्केट हमेशा लेवल से ज्यादा स्पीच के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। स्पीच और न्यूज, ये ही सारा खेल रहता है। एक वन बाय वन जो टिक रहता है, वो टिक हर एक वर्ड के ऊपर यूज करेगा, ठीक है। तो मार्केट में कल के ट्रेडिंग सेशन में ना लेवल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे कि भैया चलो ये लेवल पक्का है, एक ही झटके में घुमा देंगे बड़े प्लेयर, क्योंकि वहां लाइव स्पीच चलती होगी और उस स्पीच के रिगार्डिंग डाटा तेजी से बदल रहा होगा, ठीक है। तो लेवल के ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में ना लाइव मार्केट जब चलेगा, ठीक है, उसी वक्त हमें पता चल सकता है कि कैसी सिचुएशन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वॉलेटिलिटी के ऊपर हमें नजर रखनी है कि भैया वॉलेटिलिटी किस तरीके की है कल, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो निफ्टी में ये रेंज जो है, इस रेंज को मार्केट को काटना पड़ेगा। इस रेंज को काटता है तभी यहां से एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है, तब तक अभी भी कॉशियसली ही ट्रेड है। अब नीचे की साइड ये एक रेंज है, इस रेंज के आसपास मार्केट आता है, पर हर एक डिप को उठाने की ट्राई कर रहे हैं ये लोग। तो यहां से मार्केट को इस टाइप का जो सिनेरियो है, यहां से नीचे आता है तो फिर एक फर्दर यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, ठीक है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल एक इवेंट है, तो इवेंट के ऊपर एक चीज ध्यान रखना, सारा खेल स्पीच के ऊपर चलेगा। अब देखिए नीचे की साइड भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। इस दो रेंज में ही सारा का सारा खेल जो है वो पिछली 27 तारीख से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ ही सारा खेल है, मामला इधर से ही अटका हुआ है, बार बार मार्केट इधर सपोर्ट ले रहा है, इधर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऑलमोस्ट मार्केट इधर आके खड़ा है, और अब मार्केट ने क्लोजिंग जो करवाई है वो बीच में करवा दी है, ठीक है। तो यहां भी हमें देखना है भैया ये जो सपोर्ट लेवल है, उस सपोर्ट लेवल को किस तरीके से निकालता है, ठीक है। वहां से फिर 23,100 का लेवल भी जो है वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है, क्योंकि यहां भी एक बार तगड़ा सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना ज्यादा जो चीजें हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। कल के ट्रेडिंग सेशन में सिंपल तरीका है, मार्केट जब शुरू होगा उस वक्त आपको डॉट टू डॉट सारी चीजों का डाटा किस तरीके का है क्या नहीं है, वो सारा कुछ मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है। अब देखिए बैंक निफ्टी में देखो भैया, ठीक है, ये सारी चीजें ना होने के बाद अगर आप देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि नहीं भैया बंदे में कितना दम है, ठीक है। होने से पहले मैं आपको लेवल बोलता हूं, और डॉट टू डॉट वो लेवल टच करने के बाद मार्केट घूमता है तो समझ लो भैया कुछ चीज है। देखो यहां आप देखो, ये कौन सा लेवल है, मैंने कल जो बताया था जब मार्केट क्लोज था 49,400 के आसपास, तब मैंने बताया था कि 49,672 का एक विंडो ओपन होगा, और डॉट टू डॉट मार्केट आप देखो यही टच किया, डॉट टू डॉट मेरे लेवल को टच किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स, और फिर से वही इस लेवल के ऊपर 49,360 हमारा जो लेवल है 446, इसी लेवल के ऊपर से बाउंस। देख रहे हो ना, ये है लेवल की पावर, ठीक है। ये कोई
चीजें ऐसी है भाई, देखो ज्यादा बोलना मेरे को भी पसंद नहीं है, पर कुछ लोग ना फिर हल्के में लेने लगते हैं, तो उस उनके लिए ही ये बातें बोलने पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक कमेंट आया था कि सर भाई मैं वो वेट कर रहा हूँ 23,400 का कटने का। ठीक है, तो फिर भैया देख लो भाई कहाँ जाके निफ्टी घुमा है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में ना मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊं। बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है ना, इसमें चीजें ऐसी है, मार्केट का जो भी मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे इस रेंज को मल्टी टाइम मार्केट होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये दो रेंज जो है ना, जब तक मार्केट में इंटेक्ट है, कौन सा लेवल है, 49,300, 49,250, ये दो मेजर लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, इसके नीचे थोड़ा कॉशियसली है, क्योंकि उसके नीचे फिर सीधा 49,000 का जो विंडो है वो ओपन हो सकता है। अब आप पूछोगे अपर साइड में क्या चीज है, अगर आप अपर साइड में देखेंगे, यहाँ 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको यहाँ एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, और नेगेटिव कैंडल के बाद ही मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम आया है, और यहाँ से बुल्स ने उठाने की ट्राई करी है। तो अब देखो 49,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अपर साइड में 49,700, 49,750, ये दो मेजर लेवल है अपमूव के लिए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी को भी एक अपसाइड मोमेंटम करना है, तो यहां तक की जो विंडो है वो उनको देखनी पड़ेगी। अब देखिए सेंसेक्स में क्या करना है। सेंसेक्स में ना सिंपल सा एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। देखो सेंसेक्स में अभी चीजें कैसी है, मार्केट इस रेंज को मैंने आपको बताया था 76,938, इस लेवल को होल्ड करे उतना अच्छा। यहां से हमें ये विंडो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी 77,094 की, और इस रेंज को काटा तो फिर जो है वो बुल्स स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। वहां से आप देख सकते हो किस तरीके की जर्नी आपको देखने को मिली है। 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम मेरे दिए गए जो मार्क डिमांड जोन था उसके ऊपर से आया है। ठीक है, तो सारा जो खेल है ना भाई, ठीक है, यही चीजें होती है डिमांड एंड सप्लाई की पावर। ठीक है, डिमांड जोन सप्लाई जोन यही चीजें रहती है, मैटर करती है कि क्या करना है। तो देखो अभी ना यहाँ सेंसेक्स में एक चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। अभी अभी देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं। यहां अगर आप देखेंगे ना, सप्लायर आए थे। ठीक है, 77,000 के आसपास एक बार सप्लायर आए थे, अगर आप देखेंगे इस जोन के आसपास। ठीक है, अब ये जो है ना, ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ है अभी तक तो है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है। अब सप्लायर है ना, सप्लायर इसके आसपास आने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, यह सब देख सकते हो 77,500 के आसपास। अब मार्केट जो है वो सप्लाई जोन के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट जाने की ट्राई कर रहा है। यहां से आप देख सकते हो मार्केट में इसी रेंज के आसपास से डिमांड आई, फिर से मार्केट को उठाया गया है। अब ये जो सप्लायर है, ठीक है, ये जो सप्लाई आई है उस सप्लाई को फिर से लिक्विडेट करेगा ये मार्केट, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर होल्ड करता है तो इसके ऊपर होल्ड करने का मतलब 77,500, 77,600। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा सेंसेक्स को, तभी फिर से वहां डिमांड आनी शुरू हो सकती है सेंसेक्स में, और उसके बाद मार्केट में फर्दर एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है 77,750 और 800 तक। ठीक है, अब यहां डिमांड जोन जो है वो जब तक ब्रेक नहीं होती है, ये जो रेंज है 77,200 और 77,000, ये दो मेजर लेवल है। इस लेवल के नीचे मार्केट जब तक नहीं आता है, इस रेंज के नीचे, ठीक है, तब तक एग्रेसिव एग्रेसिव मार्केट में जो सप्लाई है वो मेरे ख्याल से नहीं आ सकती है। ठीक है, इसके नीचे रहता है मार्केट, तभी कुछ मार्केट में नीचे की जो विंडो है वो ओपन हो सकती है। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा मैं अपडेट देता रहूंगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करके रखना भाई, ठीक है, वरना वहां अगर आप नहीं जुड़े तो आपको पॉइंट टू पॉइंट जो डायरेक्शन है, मतलब जो डाटा किस तरीके का बन रहा है, क्या क्या चीजें चल रही है, वो चीजें को आप उसको मिस कर दोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहीं से जुड़ना है, लाइक कर देना है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।